नमस्कार, मैं हूँ एक लेखक। आज हम जो चर्चा करेंगे, जो कश्मीर से पलायन हुआ 1990, सारा मेरी इस किताब में है, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। ये रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है, भाई विजय कुमार पाल। इसको पढ़ें तो पता लग जाएगा किस तरह कश्मीर से एक बार नहीं, कम से कम 7-8 बार कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, इस आधार पर कि इस्लाम के साथ गैर मुस्लिम रह नहीं सकता। ये इस्लाम की आइडियोलॉजी है जिसमें कि गैर मुसलमान इस्लाम के मानने वालों के साथ नहीं रह सकता। यही हाल हुआ कश्मीर में जब फारूक अब्दुल्ला प्रधानमंत्री था। कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों का पलायन, या हिंदू कहिए आप, क्योंकि आजकल जाति के नाम पर इतने झगड़े हो रहे हैं, तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। 1990 के दशक में भारत के प्रशासित कश्मीर है, उसमें बढ़ती हिंसा के मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी से पलायन हुआ। 1,20,000 से 1,40,000 की कुल पंडित आबादी में से 90 से 1 लाख लोगों ने घाटी छोड़ दी, या 1990 के मध्य तक छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उनमें से लगभग 30 से 80 को आतंकवादियों ने मार डाला। बड़े पैमाने पर जब ये पलायन हो रहा था, पलायन की अवधि उग्रवाद का नेतृत्व एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र कश्मीर की मांग करने वाले समूहों द्वारा किया गया। अब ये देखिए क्या हुआ, इसमें क्या क्या हुआ बताते हैं। इस पलायन के कारणों पर जोरदार बहस हुई। 1979-1990 में जैसे ही कश्मीरी मुसलमानों द्वारा भारत से आज़ादी की मांग तेज हुई, एक्चुअल में ये भारत से आज़ादी की मांग नहीं थी। आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत का कश्मीर, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम ये चाहती है कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, क्योंकि इस्लाम एक गुंडागर्दी है। इस्लाम एक सेल्फ सेंट्रल आइडियोलॉजी है जिसमें इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं है, और ख़ास तौर पर जब वहाँ गैर मुस्लिम रह रहे हों तो उनके लिए तो इंसानियत है ही नहीं। इस्लाम इंसानियत का तो पैरोकार है ही नहीं। इस्लाम कब कहता है कि उसमें इंसानियत हो? यासिर अल-वाजिदी ने भी कहा है, जो कि मौलाना है, शिकागो में रहता है, कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है। ये तो हम मान रहे हैं, हमारे को पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। तो 1990 के दशक में कई पंडित अधिकारियों की हत्याओं ने समुदाय की सुरक्षा की भावना को हिला दिया। क्योंकि उस समय फारूक अब्दुल्ला था, वो लंदन में मौज मस्ती कर रहा था। देखिए, कितने भी अच्छे हो जाएं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, कितने भी अच्छे हो जाएं, अगर ये इस्लाम को मानते हैं तो ये भी आतंकवादी हैं। हर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वो आतंकवादी है। अभी पिछले दिनों, कल परसों की बात है, कि ये एक ऐसी उन आतंकवादियों को जो 22 कब्रें थी जिनको डोगरा रेजिमेंट ने मारा था, उसमें एक अब्दुल कादिर भी था। वहाँ उसकी छुट्टी मनाते थे ये लोग, उनकी, जो कि कश्मीरी मुसलमानों को 1931 में कत्ल कर रहे थे। तो ये फारूक अब्दुल्ला हो या कोई भी मुसलमान हो, अगर वो इस्लाम को मानता है, नेचुरली वो नफ़रत फैलाएगा और वो हिंदुस्तान के खिलाफ़ होगा, और हिंदुओं के भी खिलाफ़ होगा। ना सिर्फ हिंदू खिलाफ़ होगा, बल्कि मुसलमानों, गैर मुस्लिमों के, ईसाइयों के भी खिलाफ़ होगा। कई कश्मीरी पंडितों का मानना था उन्हें या तो पाकिस्तान उसके समर्थित आतंकवादियों या एक समूह के रूप में कश्मीरी मुसलमानों द्वारा घाटी से बाहर निकाल दिया गया। कई कश्मीरी मुसलमानों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का समर्थन नहीं किया। कश्मीरी पंडितों के जाने से कश्मीरी मुसलमानों को इस्लामिक कंट्रोवर्सी के रूप में पेश करने का एक बहाना मिल गया, और जिससे उनकी वास्तविक राजनीतिक शिकायत दूर हो गई। देखिए अब क्या हुआ। कश्मीर घाटी, जो बड़े कश्मीर क्षेत्र का जो हिस्सा है, 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय रहा है। देखिए, कोई विषय नहीं है, चक्कर ये है कि विषय विवाद का सिर्फ यही है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाक ने जबरन दाखिल किया, उसको लेना है। तो देखिए कौन कौन लोग मारे गए कश्मीर में, क्या क्या हुआ, ये बताते हैं आपको। ये पृष्ठभूमि में जाने की ज़रूरत नहीं है। 1986 में शाह ने जम्मू में नए नागरिक सचिवालय क्षेत्र के अंदर एक प्राचीन हिंदू मंदिर के परिसर में एक मस्जिद करने का निर्माण लिया, जिससे मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए उपलब्ध कराया जाना था। जम्मू के लोग इस फैसले का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए, जिससे हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुआ। फरवरी 1986 में कश्मीर घाटी लौटने पर शाह ने जवाबी कार्रवाई की और कश्मीरी मुसलमानों को यह कहकर उकसाया कि इस्लाम खतरे में है, और विभिन्न क्षेत्रों में कई घटनाएं हुई जहां कश्मीरी हिंदुओं की हत्या कर दी गई, उनकी संपत्तियों, मंदिरों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया गया।
सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर और सोपोर थे। फरवरी 1986 में अनंतनाग दंगे के दौरान हिंदुओं के कई घरों और अन्य संपत्तियों को लूट लिया गया, जला दिया गया या क्षतिग्रस्त कर दिया गया। अनंतनाग दंगों की जांच से पता चला कि राज्य में इस्लामिकवादियों के बजाय धर्मावलंबी दलों के सदस्यों ने धार्मिक बाधाओं के माध्यम से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए हिंसा को व्यवस्थित करने में बड़ी भूमिका निभाई। शाह ने हिंसा को रोकने के लिए सेना को मिलाया, लेकिन इसका बहुत प्रभाव पड़ा। दक्षिण कश्मीर में सांप्रदायिक दंगों के बाद राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया सरकार को और राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया। देखिए, कोई भी मुसलमान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई भी इस्लाम को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर इस्लाम को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष होता तो कश्मीर में गैर मुस्लिमों की हत्याएं ना होती, इजराइल में यहूदियों की हत्याएं ना होती। अब इजराइल जो कर रहा है वो तो ठीक ही कर रहा है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस्लाम की गुंडागर्दी से लड़ने का एक तरीका यही है कि हम इनके खिलाफ युद्ध और सशस्त्र बलों का प्रयोग करें। लोग कहते हैं कि कितने लोगों को मारोगे, भाई जितने आतंकवादी उनको मारोगे। आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे शस्त्र हैं, बड़े बड़े अच्छे अस्त्र हैं, आप एक अस्त्र छोड़ो 10,000 लोगों को मार सकते हो। आजकल कोई मुश्किल नहीं है इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ना। अगर भीड़ में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं और वो भीड़ मंदिर की तरफ बढ़ी जा रही है तो एक सीधा बम फोड़ो और सबको ख़त्म कर दो, क्योंकि इस्लाम से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। दीगर ये रास्ता उनसे सख्ती से निपटा जाए। ये भाईचारा कुछ भाईचारा नहीं होता इस्लाम में, ये एक झूठ है। अब देखिए क्या क्या हुआ इसमें। 14 सितंबर 1979 को टीकालाल टपलू, जो एक वकील और भाजपा सदस्य थे, की श्रीनगर में उनके घर पर JKLF द्वारा हत्या कर दी गई। ये JKLF जिसका ये यासीन मलिक अभी जेल में बंद है और मिसाल मलिक कह रही है उसको छुड़वाया जाए, जब हमारा एक BSF का जवान पकड़ लिया था उसके बदले। यानी आतंकवादी के बदले, जवान के बदले हमें एक आतंकवादी छोड़ दें। 4 नवंबर को श्रीनगर उच्च न्यायालय के पास न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्होंने 1968 में कश्मीरी अलगाववादी मकबूल भट्ट को मौत की सज़ा सुनाई थी। 1968 में नहीं, 1986 में सुनाई थी। दिसंबर में JKLF के सदस्यों ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद की सईद की बेटी राबिया सईद का अपहरण कर लिया और 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की, जिसे बाद में पूरा कर दिया। तो भाई ये जो मुफ्ती सईद था ये भी आतंकवादियों से मिला हुआ था, ये आपको समझना पड़ेगा। रुबिया सईद को कैसे छोड़ दिया और लोगों को तो छोड़ा नहीं। 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर स्थित समाचार पत्र आफ्ताब ने एक संदेश जारी किया जिसमें सभी हिंदुओं को तुरंत कश्मीर छोड़ने की धमकी दी गई। इसका स्रोत आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन था, जो कश्मीरी था। 14 अप्रैल 1990 को श्रीनगर स्थित एक अन्य समाचार पत्र अल सफा ने उसी चेतावनी को प्रकाशित किया। समाचार पत्र ने बयान के स्वामित्व का दावा नहीं किया और बाद में स्पष्टीकरण जारी किया। दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए जिसमें सभी कश्मीरियों को इस्लामिक नियमों का सख्ती पालन करने के धमकी भरे संदेश दिए गए, जिसमें इस्लामिक ड्रेस कोड का पालन, शराब, सिनेमा और वीडियो पार्लर पर सख्त प्रतिबंध शामिल थे। इस्लामिक शासन के संकेत के रूप में कार्यालय, भवन, दुकानें और प्रतिष्ठान हरे रंग से रंगे गए थे। कश्मीरी हिंदुओं की दुकानें, कारखाने, मंदिर और घर जला दिए गए या नष्ट कर दिए गए। हिंदुओं के दरवाजे पर धमकी भरे पोस्टर चिपकाए गए जिनमें उन्हें तुरंत कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया। 18 और 19 जनवरी 1990 की मध्य रात्रि के दौरान कश्मीर घाटी में ब्लैकआउट हुआ, जहां मस्जिदों को छोड़कर बिजली काट दी गई, जो विभाजनकारी और भड़काऊ संदेश प्रसारित करती थी। कश्मीरी हिंदुओं के शुद्धिकरण की मांग करती थी, यानी कि उनको मुसलमान बनाना है। ये था इस्लाम। क्या है भाई हम? हाँ, आ जाओ, चलो। इधर से भी जाना, जाओ, इधर से जाना, इधर सारे दरवाजे। हाँ जी। जगमोहन के राज्यपाल बनने के 2 दिन बाद ही 21 जनवरी को श्रीनगर में गांव कदल नरसार हुआ, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों ने
प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिससे कम से कम 50 लोग मारे गए। बहुत अच्छा हुआ, उससे भी ज़्यादा मारने थे, क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है और गुंडागर्दी के खिलाफ जितने भी इस्लामी गुंडों को मारा जाए कम नहीं। इन घटनाओं के कारण अराजकता फैल गई, घाटी में अराजकता फैल गई और नारे और बंदूक के साथ भीड़ सड़कों पर घूमने लगी। हिंसक घटनाओं की खबरें आती रही और रात में बचे हुए कई हिंदू ने घाटी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। 25 जनवरी को रावलपुरा 25 जनवरी 1990 रावलपुरा गोलाबारी की घटना हुई, जिसमें 4 भारतीय युवा सैनिक कर्मी स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना, कॉर्पोरल DB सिंह, कॉर्पोरल उदय सिंह, एयरमैन आज़ाद अहमद की मौत हो गई और ये मारने वाला था ये यासीन मलिक, और 10 अन्य भारतीय वायुसेना कर्मी घायल हो गए जब वे सुबह उन्हें लेने के लिए रावलपुरा बस स्टैंड पर अपने वाहन का इंतजार कर रहे थे। कुल मिलाकर आतंकवादियों ने 40 राउंड फायर किए, जाहिर तौर पर 2 से 3 स्वचालित हथियारों और एक अर्ध स्वचालित पिस्तौल से। पास में स्थित जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस चौकी, जिसमें 7 सशस्त्र कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल था, ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुसलमान थे। और आज़ाद अहमद इसलिए मारा गया कि उन्होंने समझा होगा ये मुसलमान नहीं है। जम्मू कश्मीर से लिबरेशन फ्रंट विशेष रूप से नेता यासीन मलिक के साथ कथित तौर पर हत्याओं में शामिल था। इस तरह इस घटनाओं ने और भी कर दिया। जनवरी के दौरान कई खुफिया अधिकारियों की हत्या कर दी गई। 2 जनवरी को श्रीनगर के हब्बा कदल में एक युवा हिंदू सामाजिक कार्यकर्ता सतीश टुक्कू की उनके घर पर ही हत्या कर दी गई, वो भी उसके खास दोस्त ने। इसलिए कहता हूँ मुसलमान को दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचो आप। 13 फरवरी को श्रीनगर दूरदर्शन के स्टेशन निदेशक लस्सा कौल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो एक ब्राह्मण थे कश्मीरी। 29 अप्रैल को एक वरिष्ठ कश्मीरी कवि सर्वनंद कौल के प्रेमी और उनके बेटे को गोली मारकर फांसी दे दी गई। 4 जून को एक कश्मीरी हिंदू शिक्षिका गिरिजा टुक्कू के साथ आतंकवादियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके पेट को चीर दिया। उसके शरीर को आरी मशीन से 2 भागों में काट दिया, जबकि वह अभी भी जीवित थी। पलायन के दौरान कई कश्मीरी महिलाओं का अपहरण और बलात्कार हुआ। कश्मीरी हिंदू के स्थानीय संगठन कश्मीरी पंगत संघर्ष समिति ने 2008-2009 में एक सर्वेक्षण के बाद अनुमान लगाया कि 1990 में कश्मीर में 357 हिंदुओं की हत्या हुई। पलायन के बाद कश्मीर में उग्रवाद बढ़ गया और उग्रवादियों ने कश्मीरी हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाया। भारतीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों में 1991 से 2005 तक 1406 हिंदू नागरिकों की मौत दर्ज है। मरे तो 5-6 हज़ार आदमी थे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कहा कि 1979-2004 के बीच हिंदू पंडित समुदाय के 219 सदस्य मारे गए, उसके बाद कोई नहीं मारा गया। कश्मीर में हिंदुओं के स्थानीय संगठन कश्मीर पंडित संघर्ष समिति ने 2008-2000 में एक सर्वेक्षण करने के बाद हुआ कि 309 कश्मीरी हिंदुओं को उग्रवादियों ने मार डाला, जिसमें से 75% कश्मीरी उग्रवाद वर्ष के पहले बार मारे गए। पलायन के जवाब में कश्मीर से पलायन करने वाले हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक राजनीतिक समूह पन्नू कश्मीर संगठन बनाया गया। पन्नू 1991 के अंत में इस संगठन ने मार्गदर्शन प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कश्मीर संभाग में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश पुनून कश्मीर की आवश्यकता बताई। पुनून कश्मीर कश्मीरी हिंदुओं के लिए मातृभूमि के रूप में काम करेगा और विस्थापित कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाएगा। देखिए ये है, तो आप देखिए बुरहान वानी की जो हत्या हुई 2016 की कश्मीर अशांति के दौरान कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के ट्रांजिट कैंप जो कि कैंपों में रहते उन पर हमला किया गया। हमलों के कारण 12 जुलाई की रात के समय लगभग 200 से 300 कश्मीरी हिंदू कर्मचारी ट्रांजिट कैंपों से भाग गए और अपने कैंप पर हमलों के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि कश्मीर घाटी में सभी हिंदू कर्मचारियों को तुरंत निकाला जाए। अशांति के दौरान समुदाय से संबंधित 1300 से अधिक सरकारी कर्मचारी इस क्षेत्र से भाग गए। कथित तौर पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा पुलवामा में ट्रांजिट कैंपों के पास हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने या मारे जाने की धमकी वाले पोस्टर भी लगाए थे। तो जो कश्मीर का जो मामला है, कश्मीर की जो लड़ाई है, ये लड़ाई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी लड़ाई है, अमर अब्दुल्ला के खिलाफ भी लड़ाई है। कश्मीर का कोई भी मुसलमान नेता जो इस्लाम को मानता है कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में बसाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी गुंडागर्दी है जिसका मुकाबला सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से किया जा सकता है। बातचीत से कोई माहौल बनने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है और आप सोचो वो बातचीत से मान जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी नहीं मानेगा, क्योंकि इस्लाम की विचारधारा उसको ये मानने ही नहीं देगी।
इस्लाम की विचारधारा तो उसको बार बार ये कहकर उकसाएगी कि हम मुसलमान हैं, हम सुपीरियर हैं, दूसरे इन्फीरियर हैं। तो यही वजह है जो कश्मीर में बार बार हिंदुओं का जो पलायन हुआ, इसकी जड़ में इस्लाम है। और इस्लाम एक खुद में आतंकवाद है, और इस्लाम को मानने वाला भी आतंकवादी है। और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये भी छिपे हुए आतंकवादी हैं, पॉलिश्ड आतंकवादी हैं। महबूबा मुफ्ती भी, जो कि इसके पिता भी गृह मंत्री रहे थे, इसने भी 5 आतंकवादियों को छोड़ा था। तो कश्मीर में किसी भी मुसलमान राजनेता पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कश्मीर में क्या, दुनिया के किसी भी मुसलमान राजनेता पर विश्वास करना एक बेवकूफ़ी होगी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा, चाहे वो बीजेपी का राजनेता हो, चाहे वो कांग्रेस का राजनेता हो, चाहे किसी और पार्टी का राजनेता हो। इवन उन राजनेताओं, हिंदू राजनेताओं पर भी विश्वास करना भारी भूल होगी जो सेकुलरिज्म का नारा जपते हैं, जबकि उनको ही पता है कि जब तक मुसलमान इस दुनिया में हैं, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता एक कोरी चीज़ है, एक गप है, एक झूठ है, एक सच्चाई नहीं है, वास्तविकता नहीं है। और जब हम इस वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है, तभी हिंदुओं को मुँह खानी पड़ी, ईसाइयों को भी धोखा मिला, यहूदियों को धोखा मिला, क्योंकि ये कौम इस तरह नरिश्ड हुई है, इस तरह इसकी टीचिंग है, इस तरह इसकी परवरिश है, मूर्खतापूर्ण रूप से इस्लाम की परवरिश है कि इनको 72 हूरें मिल जाएंगी, इनको जन्नत मिल जाएगा, इनको फलाना मिल जाएगा, इनको ठिकाना मिल जाएगा। मिलना नहीं है बाबा जी का ठल्लू, क्योंकि अल्लाह तो खुद ही बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, जो अल्लाह यही नहीं जानता कि दुनिया कैसे बनी है। कुरान का अल्लाह कहता है कि दुनिया को मैंने बनाया है, लेकिन वो पृथ्वी को कहता है वो स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातों से कोई समस्या का हल नहीं होने वाला। कश्मीर समस्या का एक ही हल है कि सभी कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए और बाहर से हिंदुओं को भी बसाया जाए, और उसको उनके हाथों में AK-56, AK-47 दे दी जाए, और हर परिवार की सिक्योरिटी सेना भी करे और उनके हाथों में हथियार दिए जाए। निश्चित तौर पर इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर का एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, और ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कहीं घुस जाएंगे, उस अल्लाह के डैनों में घुस जाएंगे, जो अल्लाह अपने काबा को भी नहीं बचा पाता, जो अल्लाह कुछ नहीं करेगा। अल्लाह एक फिलॉसफी है, परिकल्पना है ना। इनको और इनका बाप देखिए, बुरहान वानी का बाप क्या था, वो जहन्नुम में गया। तो सब इस्लाम का आतंकवाद का खात्मा जब ही हो सकता है जब सभी इस्लामिक आतंकवादी को जहन्नुम रसीद कर दिया जाए। उसके लिए सभी कश्मीरी हिंदुओं को, सरकार को चाहिए कि बड़े बड़े हथियार देने पड़ेंगे। ये आतंकवाद एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, और ये सारे जितने भी लोग हैं जो भूल से बस हमारी पिछले हिंदुओं से मुसलमान बन गए हैं, वो भी इस्लाम की असलियत को समझकर वापस पुनः सनातन वैदिक धर्म की ओर लौटेंगे और एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।